हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम लोग कर रहे हैं दिवाली की साफ सफाई। ये देखो पूरे किचन की सफाई करते हैं मैं, शर्मा जी और माँ ने मिल करके। हम लोग धुलने का काम कर रहे हैं, वहाँ सामान निकालने का काम किया है। और ये इतना गंदा हुआ था ये वाला एरिया कि क्या ही बताएगा। ऊपर से पूरा एक साल हो गया था सफाई किए हुए। अब मेरे को थोड़ा सा फिजिकल प्रॉब्लम मतलब हो, इसीलिए नहीं कर रही थी साफ सफाई थोड़ी देर से मैंने, जिसका नतीजा ये हुआ है। और काम वाले भी रख लिया था तो उन्होंने इतने अच्छे से काम किया कि मैंने देख के मेरा सफाई शुरू हो गया। उनको देख के मैंने सफाई शुरू कर दी। इतना गंदगी फैलाई है तो फटफट काम की ना, जिधर जा रही उधर गंदगी मिल रही थी। तो आज तो शर्मा जी को सुबह 2 दिन से कन्विंस कर रही थी संडे को सफाई करेंगे, कम से कम किचन की सफाई हो जाए ना एकदम डीप क्लीन। मुझे तो खाना खाने का बनाने का भी मन नहीं कर रहा था, इतना इधर गंदा हो रहा था। इधर और मिरर सामान रखने वाला भी गंदा हो गया था। सब कुछ गैस के इधर का सेट कर दिया हम लोग। अब इधर का घिसिम चल रहा है। नीचे देखो घिसिम धुलम करके किचन आज हम कंप्लीट कर देंगे। इवनिंग तक सारा सामान सेट कर दूंगी, ठीक है। मतलब फाइनली ब्लॉग इसलिए बनाना था क्योंकि हर साल दिवाली क्लीनिंग के लिए ब्लॉग्स वगैरह बनाती थी। इस बार कुछ भी नहीं कर रही हूँ। वही होता है, आदत छूट जाती है तो फिर करने का मन नहीं करता है कोई भी चीज़। तो यही सब चल रहा है। ये देखो समझो टकलू बने हुए हैं। मैं बोला लेकिन मत ऐसे कर रहा हूँ, दिवाली तक बाल वापस नहीं आएंगे। अच्छा मैं मोटे देख रही हूँ क्या? मोटे देख रही हूँ क्या? खुद से खुद को ही मोटी लग रही है यार। एकदम टेंशन में हमारे सिर फटा जा रहा है। दिन भर में 100 बार समझ से पूछ रही हूँ मोटी लग रही हूँ क्या, मोटी लग रही हूँ क्या। बोल हुआ है ना बहुत दिन का भाई, 3 साल से रह रहे हैं हम लोग घर में। ये हम तो इतनी साफ सफाई रखते हैं फिर ये हाल है। क्योंकि पहले ये जहाँ पे ये बिल्डिंग बनी है यहाँ पे सुना है पहले जंगल झाड़ी हुआ करता था, इसलिए शायद। और बाकी बच्चों ने तो दीवार का जो हाल किया है क्या ही बताएं। हम शर्मा जी पेंटिंग करवा रहे हैं, पता नहीं क्या करवाएंगे शर्मा जी, देखते हैं। नहीं करवाएंगे तो कोई बात नहीं, फिर एक वो भी काम पड़ेगा ना सामान इधर से उधर करने वाला। तो सफाई मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये पुताई भी देखेंगे वो हमारे बस की बात नहीं। तो ये सब चल रहा है लाइफ में। बाकी जल्दी ही अपने ब्लॉग कर देना, ठीक है। आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? नो, कुछ कहना चाहते हैं? हैव अ क्लीन दिवाली। और ये देखो ये शर्मा जी के फोन में फिल्टर नहीं है, मैं ऐसे ही चमक रही हूँ, इतना ग्लो कर रही हूँ क्योंकि कोई काम नहीं कर रही हूँ, सिर्फ डार्क सर्कल लेके बैठी हुई। काम कौन कर रहा है? मैं नहीं कर रही हूँ, सब मैं ही कर रही हूँ। फ़ोन से थोड़ी सी दूरी बना ली है, फ़ोन ज़्यादा नहीं देखती हूँ क्योंकि माइग्रेन वाली प्रॉब्लम मेरी बार हो जा रही है। जब भी ज़्यादा फ़ोन देख रही हूँ तभी। चलिए हम क्या घिसम आप धुलम करते हैं। अब धुलेंगे, अब धुल के कभी से खत्म करेंगे किस्सा, बहुत देर हो रही है। दिवाली 2025 की सफाई सुबह ढेर सारा चम्पी पहले कर लिया सिर पे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब सफाई होगी उसके बाद से नहाना ही होगा हम लोगों को। मतलब बाल सब धुल के अच्छे से नहाना होगा कि ऊपर से बहुत ज़्यादा डस्ट आएगा। तो सुबह चम्पी कर लिया पहले, ठीक है। और कल रात को मैं 2-3 बजे से इसीलिए डार्क सर्कल निकाल के मैं बता रही हूँ। रुकिए तो बीच में आ जाते हैं टपक जाते। लाइट जलाएंगे, थोड़ा अंधेरा सा आ जा रहा है। तो क्या हुआ है कि मेरे घर में ना एक इतना मोटा सा चूहा हुआ था, मेरे हाथ जितना मोटा चूहा। पता नहीं कहाँ से आ गया था, मुझे समझ ही में नहीं आया है। कई दिन से परेशान करके रखा था, रात भर खूर बजा रहा था। मेरे पैर को काटते छोड़ा उसने मुझे। मैंने कल रात को डिसाइड कर लिया था कल इस चूहे को घर से बाहर निकाल कर रखूंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और पता है वो रहता कहाँ था? इधर रहता था। इधर मैंने सारे डब्बे रखे थे, गोदरेज रखने की जगह है। गोदरेज मैंने इस तरह नहीं रखा है क्योंकि मोस्टली गोदरेज इस साइड में रहना चाहिए। ये दक्षिण की दीवार से बैक लगा के रखना शुभ होता है। अरे इसको तो पूरा खत्म कर दिया है जी। बच्चे भी ना हो, हम तो देखे भी नहीं है। अगर निकल के घर में घूम दिए ना बच्चे तो फिर और हो जाएंगे। तो
ऐसे ही फेंकना वो पड़ेगा। अकेला थोड़ी बच्चा पैदा करेगा। अकेले क्या? वो अकेले था, आपको कैसे पता? हम जानते हैं वो अकेले था कि जो अकेले था। यार टीवी अब जाना होगा तो कैसे लेके जाएंगे? एक डब्बा आंटी को दे दिया मैंने, यही एक बचा था। देखो इसका क्या हाल किया इसने। एक अकेला चूहा, एक अकेला चूहा, मतलब इतना तांडव मजा आया है ना कि मैं क्या ही बताऊं। देखो अभी नया टीवी लिया था हमने, उसी का है ये जो खड़ा करने वाला स्टैंड होता है ना टेबल पे, वो था। तो हमने सारे घर के दरवाजे बंद किए हैं और यहाँ पे मतलब शुरू किया है सामान हटाना, ताकि चूहा यहाँ से निकले। मेन गेट खोला है, उधर से भाग जाए। चूहा यहाँ से निकला है, किचन का गेट बंद था, सारा गेट बंद था। बालकनी गया है बाहर वाले रूम के बेड के नीचे, और फिर मैंने ये वाला रूम बंद कर दिया है। और फिर हम तीनों चारों को चाय उधर रखी थी, छोड़ के चले आए हैं। दे दीजिए माँ। हम तीनों चारों लोगों को चूहा इतना दौड़ाया है, इतना दौड़ाया है, बस बाहर वाले रूम में। कभी टेबल के नीचे जा रहा है, कभी कपड़े वाले रैक के पीछे जा रहा है, कभी बेड के नीचे जा रहा है। मतलब करते करते पूरे घर का सामान बिखेर दिया हमने, इस रूम का, उस रूम का। और लास्टली हमने देखा ही नहीं कि वो कब बाहर निकला। हम उसको उसके पीछे पड़े थे, एक जगह कूदा, मैं वहां पे पहुंची, पता नहीं कब तेजी में बाहर निकल गया। फिर तभी से ढूंढ रहा है, उसको कहीं नहीं मिला है हमको। उसके चक्कर में हम सीढ़ी के नीचे गए हैं, अगर वहां पे गया होगा तो एक बार कंफर्म हो जाएंगे। सीढ़ी के नीचे पूरी सफाई कर दी हमने, एकदम चमका दिया हमने एकदम। थोड़ा सा ले लेंगे ना, 2 ब्रेड माँ को दे दीजिए, 2 ठो भगवान जी को पे दे रहे हैं, क्योंकि भगवान जी की आज पूजा नहीं हो पा रही है। तो बोले भगवान जी को कि एक वो में चाय ले लीजिए ना, पहले खा लीजिएगा एक बार, नीचे वो चला जाता है। कौन सी माँ? अब गेट लगानी है, मैं जो हाउस सब तो फेंक जाएगी साड़ी वाला सब। तो ये वाला रूम भी चूहा पूरा बिखरवा दिया है, और तो थोड़ा सा सेटल हो गया है। वो सब चीजें थे हम लोग। ये देखो इसमें जैसे तैसे काम चलाए, किसी भी चीज नहीं। इसमें दूध रखा है, इसमें बना दिया। थोड़ी सी आप भी पी लीजिएगा ब्रेड से। पहले भगवान जी को देख के आते हैं, उसके बाद माँ को भी। भगवान जी से विनती है, मुझे बहुत अपने अगर भक्त के यहाँ जाके आज नहा लीजिएगा, खा के चले जाइएगा। बाकी खाना जो भी अवेलेबल है मैं आपको दे रही हूँ। मुझे नहीं पता, ना जानी विधि बेहवरवा, पता नहीं कैसे गाना है। ना जानी विधि और विधान, है करतानी प्रभु जी। मैंने तो सोचा था कि तुलसी चाय आपको भी पिला दूंगी। नहीं जाऊँ मैं, आती हूँ 2 मिनट में, ठीक है? एक ब्रेड खा के, एक फर्रे खा के। अरे तुम दोनों को और ब्रेड चाहिए था क्या? हाँ, और ब्रेड चाहिए मुझे, अभी भी भूख लगी है। तो ये भगवान जी को चढ़ाई 2 ठो, उसमें से ले लो। अब खत्म भी हो गया है। हाँ खा लें दो भगवान जी को, चाय में डुबो के लेना। ताकि कल रात को ये बनाया था, मैं खा के पानी पी ले रही हूँ। वो नीट एंड क्लीन कर दिया है, इसके नीचे सब साफ कर दिया है। बहुत गंदा था, ऊपर पूरा जाला जाला हुआ पड़ा था, ऊपर भी कर गया, सब साफ कर दिया। ये भूख लगे, अरे बंद कर लो, कैसे आया है ना घर में। तो गाइस हम लोग ना साफ सफाई करके आ गए हैं, अभी अभी नहा के आए हैं। टाइम दिखाओ कितना हो रहा है, देखो 3:30 हो गए हैं। दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है? कैसे दिखाओ? 3:30 हो रहा है। अब नहा के अभी ये भी नहा के आए हैं। बहुत ज़्यादा आज हमने सफाई कर लिया है। और मेरे पीछे बैकग्राउंड में जो दीवार है ना, उस पर ध्यान मत दीजिएगा लोग। वो मेरे बच्चे जब छोटे थे ना, आए थे तो उनका रास्ता लिया है। तो ये देखो
जब सारा काम हो गया, साफ सफाई धुलाई हो गई है, ये बेड भी अभी गंदा ही है, उधर क्या दिखाऊँ मैं फिर उस पे जो भी चीज़ें हैं वो ऐसे निकाल के ड्रॉअर में से रखा है, और चेस्ट ड्रॉअर जो था उसको धो दिया, मतलब हम दोनों ने मिलकर बहुत घिसम धुला हुआ है तो धो दिया है। और ये गद्दा पड़ा हुआ था, अब मैं और हिम्मत नहीं बची थी, मैं ला के गद्दा डाल दी हूँ, बिस्तर लगा दी हूँ, तकिया लगा दी हूँ, तो आके जना लुढ़क गए हैं और मेरे को तकिया भी नहीं रखने दे रहे। मेरा मतलब 2 तकिया है, मैं कही हूँ कि अपना एक तकिया ढंग से लगाइए ताकि मैं अपना तकिया से लगा के थोड़ी देर आराम कर। क्या जगह है इसमें? कहाँ है जगह? और उधर ले जाइए और उधर ले जाइए और ले जाइए। और कहाँ ले? हाँ, आप क्या क्या हुआ है तकिया वकिया किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना है, क्योंकि क्लीनिंग हुई है अभी, धुलाई नहीं, मतलब घर में जाला वाला साफ हुआ है, अभी धुलने वाला कार्यक्रम कल से शुरू करेंगे, कपड़े धुलने का कार्यक्रम। और मेरी डार्क सर्कल को पे कोई ध्यान नहीं देगा, मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि ये तो मेरा साथी है जो कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ता है, और वही हाल शर्मा जी का। और अभी लाइट नहीं जलाया ना रूम में, और शर्मा जी के फ़ोन में बना रही हूँ ब्लॉग। मेरे फ़ोन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो इनके फ़ोन में कोई ढंग का फ़िल्टर भी नहीं निकला, आगे गोरी हो जाए तो जो हूँ सो तब विदाउट फिल्टर भी समझ अच्छी लग रही हो ना। मतलब इससे रियल में शीशे में मैं इससे थोड़ी अच्छी हो, हम पक्के। ये देखिए ना, शीशे में ना मैं आपके फ़ोन से, इसीलिए मैं कहती हूँ कि फ़ोन हर बार आदमी को सुंदर ही नहीं बनाता है, कभी कभी ख़राब भी बनाता है। मैंने मिरर में इस फ़ोन से ज़्यादा सुंदर दिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एकदम पता नहीं क्या ही दिखाता है, मुझे समझ नहीं आता। तो चलते हैं, थोड़ी देर आराम करते हैं, और उसके बाद समझो को लेकर जाऊँगी मोमोज खाने के लिए। इतना मेहनत किया ना, इतना, और इतनी क्रेविंग हो रही है, तो मैं खाना ही नहीं बनाया। मैगी बना था, सब लोग मैगी खाए थे, मेरे को तो मैगी पसंद ही नहीं है, तो मेरे लिए समोसा छोला ले आए थे, मैंने खा लिया था। अरे इनने भी नहीं समोसा छोला खा गए थे, माँ और बच्चे मैगी खाए हैं। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, उसके बाद चेस्ट ड्रॉअर सिंपल कर देंगे, और चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज बाद में करूँगी। अभी जैसे तैसे उसमें ठूसूँगी सब कुछ चीज़ें। इधर टेबल का नज़ारा कुछ ऐसा हो पड़ा है, तो इसके बाद टेबल कुछ नहीं करूँगी, समझिए सिर्फ और सिर्फ चेस्ट ड्रॉअर असेंबल करेंगे, सामान उसमें पैक करेंगे जल्दी जैसे तैसे, और शाम मोमोज खाएंगे। मेरे को देख रहे के मिरर में से घूर रहा है, कितना मेरे को सोने नहीं दे रही है। चलो ठीक है, मैं जाए थोड़ी देर लेगी, सोने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है, 4 बजे जा रहे हैं, और आज संडे है तो बच्चों की छुट्टी भी है। चलो सो जाते हैं, 4 में लगा देते हैं, सोते नहीं है, रेस्ट करते थोड़ा सा, जाएंगे मोमोज खाने जाएंगे। वीडियो तो बना रही हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि अपलोड कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। एक दिन पिछले संडे का भी क्लीनिंग हुआ था तो उसका भी रिकॉर्ड करी थी, अभी तो पड़ा हुआ है, अगर मन कर दे तो इसका वॉलपेपर अच्छा लग रहा है। यही प्लेट, ये शर्मा जी की कॉफ़ी और फ्रेंच फ्राइज, मेरा मोमोज, हाफ प्लेट ही था अवेलेबल, उसी से काम चलाना पड़ेगा।